हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। ये वीरेंद्र सोया क्यों है? इसकी हत्या हुई है राजकुमार, और इसकी हत्या आपने की है। पिताश्री, ये कलयुग है। कलयुग में मित्र मित्रता की हत्या करता है, विश्वास विश्वास का गला दबाता है, और जब निष्पाप व्यक्ति पाप करता है तो वो पुण्य की हत्या करता है। किंतु मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। वीरेंद्र मेरा मित्र है। मैं जानता हूँ वो मृत नहीं है, मृत होने का नाटक कर रहा है। राजकुमार असमंजस, आपके विरुद्ध सबूत है, गवाह है, जो कहते हैं कि हत्या आपने की है। पिताश्री, ये तो दृष्टिकोण है। मैंने जिसे जीवन से मुक्ति दी है उसे कोई हत्या समझता है। महाराज, वीरेंद्र की मृत्यु के बाद राजकुमार ने यही कहा था कि उसने वीरेंद्र को मुक्ति दी है। क्या यह सत्य है राजकुमार? ये असत्य नहीं है पिताश्री। तो आप जानते हैं वीरेंद्र की हत्या आपने की है? मुक्ति, पिताश्री, मुक्ति दी है मैंने उसे। और यदि वीरेंद्र मुक्ति नहीं चाहता तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने एक बार तुम्हें कहा था वीरेंद्र कि यहाँ हमारे अपने भी कभी कभी अपने शत्रु बन जाते हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि तुम इस संसार के चक्र से मुक्त ना हो। उठो, निद्रा त्यागो और खेलने के लिए तैयार हो जाओ। उठो, खेलेंगे, हंसेंगे, खूब आनंद लेंगे। जागो, जागो वीरेंद्र, जागो। उठो वीरेंद्र। महर्षि, ये कैसी विडंबना है। पुत्र चाहा और पुत्र हुआ भी, परंतु पुत्र प्राप्ति की खुशी से वंचित हूं मैं। महर्षि, मेरे मन के भीतर और बाहर एक युद्ध सा क्यों हो रहा है? राजन, अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाओ। प्रजा अपने राजा को इस शुभ अवसर पर इस दशा में देखेगी तो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक विकलांग पुत्र के जन्म पर लोग भी मन से मेरी तरह खुश नहीं है। खुश होने का नाटक करके वो मेरा उपहास कर रहे हैं। नहीं राजन, तुम्हारी दृष्टि पर तुम्हारे अंतःकरण के दुख का आवरण चढ़ गया है। भावनाओं के अधीन होकर तुम प्रभु की इच्छा और लीला समझ नहीं पा रहे हो। तुम स्वयं दुखी हो, हाँ,
किंतु सृष्टि दुखी नहीं है। सृष्टि तो खुश है, आनंदमयी है। पृथ्वीलोक की सृष्टि जानती है तुम्हारे पुत्र के माध्यम से गंगा मैया का अवतरण पृथ्वीलोक पर होने वाला है। वीरेंद्र, 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 क्या हुआ? उठो वीरेंद्र, उठो वीरेंद्र, वीरेंद्र वीरेंद्र, उठो। उठो। वो वीरेंद्र तो मर गया राजकुमार। चलो अच्छा हुआ। सुख, दुख, आसक्ति, विरक्ति, जन्म, मरण, इन सभी सांसारिक द्वंद्वों से उसे मुक्ति मिल गई। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजकुमार? उचित ही तो कह रहा हूँ। लेकिन वीरेंद्र के माता पिता क्या कहेंगे राजकुमार? वो तो आनंदित हो जाएंगे कि उनका बेटा संसार के चक्र से छूट गया। हमारे पुत्र का न्याय कीजिए महाराज। क्या हुआ है आपके पुत्र को? वो मृत हो गया है महाराज। मृत्यु की उंगली पकड़कर चला गया। मैं मृत्यु पर अंकुश नहीं लगा सकता महोदय। हत्यारे को तो आप दंड दे सकते हैं। हत्यारा? तो क्या आपके पुत्र की हत्या हुई? हाँ महाराज। किसने की ये हत्या? आपके पुत्र ने। राजकुमार असमंजस ने। न्याय कीजिए महाराज। न्याय कीजिए महारानी। हमारे पुत्र के हत्यारे को दंड दीजिए। आज्ञा महाराज। राजकुमार असमंजस को उपस्थित किया जाए। आप क्या राजकुमार को दंड देंगे महाराज? अपराधी अपराधी होता है महारानी, न पुत्र होता है न राजकुमार। यदि अपराध साबित हो जाता है तो अयोध्या के नियमों के अनुसार राजकुमार असमंजस को दंड मिलेगा। आओ, आओ खेलते हैं। वैसे हम यहाँ
छुपा छुपी भी खेल सकते हैं। बहुत जगह है छिपने के लिए। राजकुमार, आपने महाराज को प्रणाम नहीं किया? प्रणाम महाराज। परंतु ये तो मेरे पिताश्री हैं। क्यों पिताश्री? आप मेरे पिताश्री हो या महाराज? राजकुमार, क्रोध नहीं माताश्री। क्रोध अग्नि समान है और क्रोधाग्नि में मनुष्य का विवेक जलकर भस्म हो जाता है। राजकुमार, आपको यहाँ उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया गया है। मैं जानता हूँ खेलने के लिए बुलाया है आपने। ये वीरेंद्र सोया क्यों है? इसकी हत्या हुई है राजकुमार, और इसकी हत्या आपने की है। पिताश्री, ये कलयुग है। कलयुग में मित्र मित्रता की हत्या करता है। विश्वास विश्वास का गला दबाता है। और जब निष्पाप व्यक्ति पाप करता है तो वो पुण्य की हत्या करता है। किंतु मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। वीरेंद्र मेरा मित्र है। मैं जानता हूँ वो मृत नहीं है। मृत होने का नाटक कर रहा है। राजकुमार असमंजस, आपके विरुद्ध सबूत है, गवाह है, जो कहते हैं कि हत्या आपने की है। पिताश्री, ये तो दृष्टिकोण है। मैंने जिसे जीवन से मुक्ति दी है उसे कोई हत्या समझता है। महाराज, वीरेंद्र की मृत्यु के बाद राजकुमार ने यही कहा था कि उसने वीरेंद्र को मुक्ति दी है। क्या यह सत्य है राजकुमार? ये असत्य नहीं है पिताश्री। तो आप जानते हैं वीरेंद्र की हत्या आपने की है? मुक्ति, पिताश्री, मुक्ति दी है मैंने उसे। और यदि वीरेंद्र मुक्ति नहीं चाहता तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने एक बार तुम्हें कहा था वीरेंद्र कि यहाँ हमारे अपने भी कभी कभी अपने शत्रु बन जाते हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि तुम इस संसार के चक्र से मुक्त ना हो। उठो, निद्रा त्यागो और खेलने के लिए तैयार हो जाओ। उठो, खेलेंगे, हंसेंगे, खूब आनंद लेंगे। जागो, जागो वीरेंद्र, जागो। उठो वीरेंद्र। नारायण 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 नारायण। मैया, राजकुमार असमंजस ने तो सगर और केशनी के साथ मुझे भी असमंजस में डाल दिया है। तो देवऋषि, आप भी असमंजस को असमंजस मानते हैं? नारायण नारायण। असमंजस पूर्ण समंजस है देवऋषि। उसने बावली का वेश धारण किया है। क्यों मैया, किस लिए? संसार के माया मोह पाशों से बचने के लिए। मैं समझा नहीं मैया। देवऋषि, पृथ्वी लोक प्रलोभनों से भरा पड़ा है। माया मोह के साथ कर्तव्यों का चक्रव्यूह है, जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। एक कर्तव्य पूरा करते हैं तो दूसरा सामने आ जाता है।
दूसरे के पश्चात तीसरा, तीसरे के पश्चात चौथा, ये क्रम कभी समाप्त नहीं होता। जैसे जन्म लेते ही माता पिता का उत्तरदायित्व जो कर्तव्य बन जाता है, उसके पश्चात जो पद उसे मिलता है, उस पद का भी एक कर्तव्य होता है जो मनुष्य को निभाना पड़ता है। विवाह के पश्चात पत्नी के प्रति उत्तरदायित्व अर्थात संसार चक्र से वो बाहर नहीं आ पाता, परंतु ज्ञानी महात्मा इस चक्र में फंसना नहीं चाहते। वे चाहते हैं ईश्वर की भक्ति, आसक्ति से मुक्ति, प्रभु के परम धाम की प्राप्ति। नारायण नारायण। तो क्या असमंजस भी प्रभु के परम धाम को पाना चाहता है मैया? उसकी तो अभी छोटी आयु है। मैया, क्या वो जानता है कि आसक्ति क्या होती है, भक्ति क्या होती है, मुक्ति क्या होती है? देवऋषि, आपने देखा नहीं, असमंजस ने वीरेंद्र को फिर से जीवित कर दिया। ये कार्य केवल कोई महान तपस्वी या योगी ही कर सकता है। ऐसा तपस्वी जिसकी तपस्या के सम्मुख मृत्यु भी नतमस्तक हो जाए। नारायण नारायण नारायण। आप कह रही हैं कि असमंजस एक महान तपस्वी है, फिर एक छोटी आयु का बालक और महान तपस्वी? हाँ, पूर्व जन्मों की तपस्या की सामर्थ्य हो सकती है। क्यों मैया? त्रिलोकों में भ्रमण करने वाले देवऋषि नारद आपसे क्या छिपा है? फिर भी एक बालक की भांति प्रश्न कर रहे हैं आप? बालक अपनी मैया के सामने सदा बालक ही रहता है मैया, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। नारायण 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 नारायण।